तू हमारा मसीहा है, यहूदियों का मसीहा, ना के बुत परस्तों, रोमियों और यूनानियों का। मेरे भाइयों, बरनबास, शाऊल, चलो इधर से, दिल भागो। ठहरो, रुको, मेरी बात सुनो। जाना मत, ठहरो, मेरी बात सुनो। तुम देख नहीं रहे? ये हमें यहाँ पकड़ने आया है। तुम्हारी आंखें। तुमने ठीक कहा था पतरस, मैं अंधा था, मगर ये आंखें देख सकती हैं। मैं आया हूं तुमसे माफी मांगने। ये सब यीशु की वजह से है। क्या तुम मुझे अपनाओगे? मैं भी खुदा का कलाम फैलाना चाहता हूं, दुनिया के चारों कोनों तक, जैसा तुम कर रहे हो। तुमने यीशु को कभी नहीं देखा, न कभी उसे सुना, तुम उसके नाम का प्रचार कैसे करोगे? तुम्हारे पास इसकी बात का कोई जवाब है? मैंने यीशु को देखा है। यीशु ने मुझसे बात की जब मैं दमिश्क जा रहा था। उस वक्त मुझे नजर आना बंद हो गया था, और उसी वक्त पतरस, उसने मुझे अपने पास बुलाया, और अब मैं यहां हूं। तुम्हारी मदद चाहिए उस किताबे होने के लिए। तुम्हारी मदद चाहिए मुझे मजीद जानने के लिए उसकी तालीमात क्या थी। मुझे वो आवाजें सुननी है जिन्होंने उसकी आवाज सुनी। मुझे नमूना देखना है उसके पीछे चलने के लिए। शाऊल अब जिंदा नहीं रहा। अब मेरा नाम है पौलुस। पौलुस, इसका मतलब सबसे छोटा, क्योंकि मैं तुम सब में आखिरी हूं। मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूं पौलुस। मैं यही था, मछलियां पकड़ने के लिए अंद्रियास के साथ जाल डाल रहा था। हर रोज की तरह हम बिल्कुल नहीं जानते थे कि हमारी जिंदगी अब बदलने वाली है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें जिंदगी की रोटी अता करूंगा। और हम सब कुछ छोड़ छाड़ के पीछे हो लिए। वो यीशु था, और वो पहली दफा था जब मैंने उन्हें बोलते हुए सुना। और उसकी आवाज कैसी थी? उसकी आवाज दूसरों से मुख्तलिफ थी और अंदर से महसूस होती थी, एक आग की तरह जो कभी बाहर नहीं निकलती थी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। आओ हम इस इत्तेहाद में बन जाएं जो यीशु को बहुत अजीज था। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी मनादी करो, सबके सामने। तुम्हारा मतलब गैर कौम के सामने भी? हाँ, सबके सामने। पतरस, यीशु ने भी मुझसे यही कहा था जब उसने मुझे बुलाया। वही शोला, ये वही आवाज थी।